दोस्तों, सेन वान जो क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह थे, उनकी डेथ हो गई कल हार्ट अटैक से। यही पॉसिबल कारण बताया गया अभी तक, पर इस तरह के हार्ट अटैक होते रह रहे हैं। थोड़े दिन पहले आपने सुना है सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार, अभी रॉड मार्क क्रिकेट की दुनिया के एक और हस्ती थे, उनकी भी डेथ हुई हार्ट अटैक से। हम लोग कब जगते हैं मालूम है? जब कोई बहुत फेमस आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है। पर मैं आपको बता दूं, हार्ट अटैक्स अनकॉमन नहीं है, और इंडिया तो 10 साल पहले हार्ट अटैक करता है। पूरे वर्ल्ड की अगर एवरेज हार्ट अटैक एज अगर 63 या 64 है, तो इंडिया का 54 है। मतलब 10 साल पहले इंडिया में हार्ट अटैक्स होते हैं। और मैं आपको फिगर्स अगर दूं तो करीब 100 लोग अगर इंडिया में मरते हैं, उसमें से 30 हार्ट से मरते हैं, और उनमें हार्ट अटैक के आधे होते हैं। तो ये समझ लीजिए हार्ट अटैक बहुत कॉमन बात है। जब कोई ऑर्डिनरी आदमी मरता है तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये न्यूज़ नहीं बनती है। पर अब न्यूज़ बनती है क्योंकि सेन वान जो कि वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर्स में है, उनकी डेथ होती है, और चारों तरफ से हर सेलिब्रिटी उसके बारे में मैसेज देता है, तब लोगों को जगने का टाइम मिलता है। तो आज एक ऐसा मौका है, मैं चाहता हूँ आपको मालूम होना चाहिए हार्ट अटैक क्यों होती है, क्या करना चाहिए कि हार्ट अटैक ना हो, और कैसे उसको अर्ली डायग्नोसिस किया जाए। तो पहला समझते हैं हार्ट अटैक होता क्या है। हमारे हार्ट जब पूरी बॉडी को ब्लड देती है तो अपने लिए 3 ट्यूब लेती है, और वो 3 ट्यूब को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। उन्हीं से हार्ट को ब्लड मिलता है, और इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज बन जाती है, चर्बी की लेयर जमते रहती है, और वो लेयर जमते जमते एक दिन वो लेयर फट जाती है। क्यों? क्योंकि लेयर के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको इंटीमल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और वो बढ़ते बढ़ते एक दिन इंटीमल मेम्ब्रेन इतनी स्ट्रेच करती है कि वो फट जाती है। फटते ही वहाँ पे एक थ्रोम्बस आता है, एक क्लॉट आता है, और क्लॉट होते ही वो ट्यूब 100% ब्लॉक हो जाता है। जैसे ही 100 ब्लॉक होती है तो हार्ट का एक हिस्से का सप्लाई बंद हो जाता है, और वो हिस्सा मरने लगता है। तो अगर कोई को माइनर हार्ट अटैक होता है तो छोटा सा ट्यूब में हार्ट अटैक होता है, जब बड़े ट्यूब में हार्ट अटैक होती है तब उनकी जान चली जाती है। तो हम लोग अगर इस हार्ट अटैक को इस पर्सपेक्टिव से देखें तो हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पहला काम है हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कर लें, हम लोग सीटी कोरोनरी स्कैन करवा लें। जिनको भी ब्लॉकेज के थोड़े भी आसार हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स हैं। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? जैसे कोई को हाई ब्लड प्रेशर है, कोई को हाई शुगर है, कोई को ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, कोई को फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की बीमारी का, कोई स्मोक करता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, मोटापा है, खाने में बहुत गड़बड़ कर रहा है। ऐसे लोगों को हम लोग पहले ही सीटी स्कैन करवा ले। 30 साल 32 साल की उम्र में आजकल सीटी स्कैन पहली बार हो जानी चाहिए। सीटी कोरोनरी स्कैन आज मेडिकल साइंस का वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट है, जो कि आपको ऊपर से ही बता दे आपके अंदर की कितनी ब्लॉकेज है। तो सीटी कोरोनरी स्कैन इन एडवांस करा लेना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए ब्लॉकेज की लोकेशन और परसेंटेज, और उसके बाद हम लोग सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं। प्रिकॉशंस के बारे में मैं आपको बता दूं, हम लोग 2 मेजर प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं। खान पीन रहन सहन में चेंज लाएं, उसमें हम लोग को नॉनवेज कट करना चाहिए, ऑयल कट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी कट कर देना चाहिए। और फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से हमें हर दिन वॉकिंग, योगा और स्ट्रेस कम करना। सेन वॉन का अभी मैं डिटेल देख रहा था, ही इज़ अ डिवोर्स पर्सन, और आपको मालूम है डिवोर्स होने के बाद स्ट्रेस तो होता ही है, तो वो भी एक स्ट्रेस उनके ऊपर काम कर रहा होगा। और बाकी फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है कम कर दिए हो। और यूजुअली ऐसा होता है कि एक बहुत मेजर मील अगर फैटी खा लिया जाए, उसके बाद हार्ट अटैक बहुत कॉमन है। तो हो सकता है कोई मेजर मील फैट का पूरा जम के खाए हो और उसके बाद हार्ट अटैक हुआ हो। तो हम लोग ये नहीं जानते उनकी कैसे डेथ हुई, पर ये पक्का जानते हैं कि और लोगों की डेथ नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये दोनों चीज मैं बताना चाहता हूँ। आप पहले से पहले सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए। आजकल ये 7-8 हज़ार में हो जाती है, 6-6.5 हज़ार में भी होने लगे जगह जगह। और ये मशीन आज वर्ल्ड में और इंडिया में हर जगह अवेलेबल हो गई। हर बड़े शहरों में सीटी कोरोनरी स्कैन आ गई है। 64 स्लाइस, 128 या 500 स्लाइस की सीटी स्कैन आप जरूर करवाइए, कि आपको सडनली पता ना चले हार्ट अटैक हो गया, उससे पहले ही जानकारी हो जानी चाहिए। मेरे को एक ही बात मुझे लगता है कि हार्ट की बीमारी में कोई नई डिस्कवरी हमें नहीं चाहिए, जो जानकारी है उसी को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप 30 साल के ऊपर हो और कोई भी रिस्क फैक्टर्स आपके साथ हैं, तो आप जरूर सीटी स्कैन कराइए। क्या मालूम आपका लाइफ हम बचा पाए, और ऐसे अनगिनत लोग हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं, उनको भी हम बचा पाए। हमारी हार्ट के ऊपर जितने वीडियोज हैं उसमें हम लोग ये चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं,
और आपसे बोलूँगा इस वीडियो को आप जरूर लोगों के संग साझा करें, उनको बताएं कि हार्ट की बीमारी को प्रिवेंटेबल बीमारी है, एक हमारी ह्यूमन मेड बीमारी और प्रिवेंटेबल है, क्यों ना इसको प्रिवेंट करें। आज पूरी दुनिया बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी की बात कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं ना आगे प्रिवेंशन की बात करो। बाईपास कितने को कर लोगे? पूरे इंडिया में 5 लाख लोगों को होता है, 1 करोड़ लोग मारे जाएंगे तो क्या 5 लाख का हम लोग क्या कर लेंगे? तो ये बात याद रखिएगा, हार्ट की बीमारी का प्रिवेंशन पॉसिबल है और आप और हम मिलके कर सकते हैं। आप हमारी वीडियोस देखिए और हमें कभी कंसल्ट करना हो तो हम तैयार रहेंगे। ऑनलाइन हमारे वेबसाइट में जाके आप बुक कर सकते हैं कंसल्टेशन को। थैंक यू सो मच।